Good morning, everyone. Hope you all are good, fine. And children, we have completed our chapter Transfer of Heat, and now we will be doing our revision work. So, because we have completed the portion of May, मीन्स जितने चैप्टर्स हमको आपको अप्रैल एंड मई में पढ़ाने थे, वी हैव completed till them. And so we will be doing a revision so that whatever you haven't understood, you will be able to understand it again. ठीक है, जो आपको अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको अभी भी नहीं समझ में आए होंगे, तो वी विल बी कवरिंग दोज टॉपिक्स अगेन. एंड I hope you all have written the question and answers, completed all your work, and please start revising and learning. ठीक है, आप उसको लर्न करना और चैप्टर को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए. ठीक है, बिकॉज आफ्टर डूइंग दिस रिविजन पार्ट आई विल बी गिविंग यू अ स्मॉल टेस्ट. आपको मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस दूंगी और आपको उसको लिखना होगा. द क्वेश्चंस विल बी माई ओन questions, and you will have to write those questions. Okay, and at that time only I'll tell you कि आपको कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है. Okay, so don't start again asking कि मिस कहाँ पे लिखना है, फेयर कॉपी में, रफ़ कॉपी में, ये वो. इसलिए जब करना होगा तब हम आपको बता देंगे. फ़िलहाल अभी हम इस चैप्टर का जो अभी हमने ख़त्म किया है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, वी विल बी डूइंग द रिविजन ऑफ दिस चैप्टर अगेन. So we have discussed about the three methods of transfer of heat. They were conduction, convection and radiation. चालन, संवहन और विकिरण. हमने जाना था कि जो कंडक्शन होता है दैट अकर इन द सॉलिड्स, वो सिर्फ सॉलिड्स में होते हैं. कन्वेक्शन जो होता है लिक्विड्स एंड गैसेस में होते हैं. एंड रेडिएशन does not require any medium for the transfer of heat. रेडिएशन को किसी की भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है हीट को दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए. वो रेडिएशन मतलब एक सोर्स ही काफ़ी होता है हीट को प्रोड्यूस करने के लिए. तो फर्स्ट हमको देखना था कंडक्शन, यानी कि चालन विधि. द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट object to less hot object when they are in contact is called conduction. जब तक अणु अपनी ऊष्मा अपने पड़ोसी अणु को स्थानांतरित करते हैं और पुनः ये अणु अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण अपने पड़ोसी अणुओं को करते हैं, इस प्रकार ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप के सिरे तक पहुंच जाती है. ऊष्मा संचरण की यह विधि चालन कहलाती है. ओके, यानी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो पहले हीट अप होता है. ठीक है, उसके हीट अप होने में भी कुछ मॉलिक्यूल्स सबसे बड़ा काम करते हैं. कैसे कि आई टोल्ड यू, सपोज दिस इज़ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. अगर ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ही क्या होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड रहते हैं. तो जब सॉलिड के सब्सटेंस को हीट एक जगह से प्रोवाइड करी जाती है, दे आर बीन हीटेड एट सम प्लेस एट अ पॉइंट, तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करते करते पूरे ऑब्जेक्ट हीट अप हो जाता है. ठीक है, एंड स्पेशली इन द मेटल्स, बिकॉज मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. जब कंडक्शन होता है तो कंडक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होता है एंड स्पेशली इन द मेटल सब्सटेंसेस. मेटल सब्सटेंसेस आपको पता है, लाइक आयरन, कॉपर. आयरन इज़ देयर, कॉपर इज़ देयर, एल्यूमिनियम इज़ देयर, एंड सो मैनी अदर मेटल्स आर देयर इन विच द कंडक्शन प्रोसेस अकर्स. तो क्या होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स एकदम टाइटली पैक्ड रहते हैं एक दूसरे से,
तो एक ऑब्जेक्ट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स होते 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 पूरा ऑब्जेक्ट हीट अप हो जाता है। एंड द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू लेस हॉट ऑब्जेक्ट। ट्रांसफ़र वो इसलिए होता है, अगर सिर्फ यही एक ऑब्जेक्ट जो है अगर फ्लेम पर है या ऐसे हीट प्रोड्यूस की जा रही है, कोई भी एक ही ऑब्जेक्ट है, उसके साथ कोई कांटेक्ट में अगर नहीं है तो क्या होता है, तो जो भी अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है फ्लेम पर, तो वो पहले तो उसका बेस गर्म होगा उस ऑब्जेक्ट का, ओके। तो उसका बेस सबसे पहले हीट अप होगा। आफ्टर दैट जो पोर्शन उसका ऊपर का पोर्शन होता है ऑब्जेक्ट का, वो नॉर्मल टेम्परेचर का रहता है, ठीक है। तो जब बेस पार्ट पहले उसका हीट अप हो जाता है, फिर धीरे धीरे जब मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स हीट ट्रांसफ़र होती जाती है, सबसे अंतिम में, सबसे लास्ट में उसका पूरी होल ऑब्जेक्ट की बॉडी हीट अप होती है। सबसे पहले बेस हीट होता है। बेस हीट होने के कुछ देर के बाद, मतलब 2-3 मिनट या 4 मिनट, ना 4 मिनट तो नहीं लगता है, मगर 2-3 मिनट में क्या होता है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है। और उसके बाद जब उसके ऊपर कोई अनदर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, लाइक आई हैव शोन यू वंस द डायग्राम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, कि अगर सपोज़ एक बर्तन ऑलरेडी फ्लेम पे रखा है, उसके ऊपर पहले तो यहाँ का इसका बेस पार्ट हीट अप होगा, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे प्रेजेंट, वो एक दूसरे तक हीट पहुँचाते जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले इसका बेस पार्ट हीट होगा, फिर धीरे 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 क्या होगा, फिर पूरा ऑब्जेक्ट मीन्स पूरे वेसल को हीट अप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट पूरा वेसल हीट हो जाता है। मगर सबसे पहले स्टार्टिंग होती है उसके बेस से, ठीक है। धीरे धीरे जा कर के अगर उसकी हैंडल्स बेकलाइट की नहीं होंगी तो वो भी गर्म हो जाएंगी, ठीक है। अगर उसकी हैंडल्स बेकलाइट की होंगी, अगर होंगी बेकलाइट मटेरियल की तो वो हीट नहीं होंगी, मगर अगर वो बेकलाइट मटेरियल की नहीं होती हैं तो वो भी हीट अप हो जाएंगी, ओके। तो यहाँ से होते होते पूरा ऑब्जेक्ट हीट अप हो जाएगा। एंड देन इफ़ अ लिड इज़ बीन कवर्ड, has been kept on this object, the vessel has been covered with a lid, or some spoon is been kept on that in that vessel। जैसे कि हमने आपको एक बार एग्जांपल बताया था कि अगर सपोज़ करिए कि मम्मी लोग कुछ खाना अगर बना रही हैं किचन में, और कुछ काम करने के लिए बाहर निकल जाती हैं, एंड दे आस्क यू टू कि बेटा गो जाके सब्ज़ी चला दो, तो व्हाट यू गो एंड जस्ट, एंड इफ़ दे माइट हैव फॉरगॉटन द स्पून, अगर कढ़ाई में मम्मी लोगों ने गलती से चम्मच छोड़ दिया है, एंड यू गो एंड जस्ट टच दैट स्पून, तो आप क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा। तो आप क्या करते हो, एक कपड़ा लेते हो, फिर उससे चम्मच को उठाते हो, या अगर ढक्कन लगा रहता है तो उसको रिमूव करते हो। तो जो भी ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ रहा है, इस वेसल के, वो क्या हो जाएगा, वो हीट अप हो जाएगा। देन जो हीट होती है वो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इससे कांटेक्ट में है, तो इसकी हीट क्या हुई, धीरे 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 इस पर भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जब ये हीट इस पर तभी ट्रांसफ़र होगी जब दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर का होगा, तब जा कर के ये भी हीट अप हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे था, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में आया वो उसकी टेम्परेचर वो लोअर टेम्परेचर का था, इसीलिए हीट जो थी यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई। तो इसी तरह कहा जाता है कि कंडक्शन अकर्स ओनली इन द सॉलिड सब्सटेंसेस, स्पेशली इन द मेटल्स, एंड when the two objects are in contact to each other, okay। One experiment was also being done to show this the process of conduction। Here one stand was taken, and on that stand वैक्स की हेल्प से कुछ नेल्स को अटैच किया गया था। वैक्स यानी कि मोम की हेल्प से कुछ नेल्स को इस स्टैंड पे फिक्स किया गया था। तो क्योंकि ये आयरन स्टैंड था, लोहे का बना हुआ था, तो वैक्स को मेल्ट करके यहाँ से चिपका दिया गया था कील को, और एक साइड से बंसन बर्नर की हेल्प से उसमें फ्लेम
उसको हीट अप किया जाता है फ्लेम के थ्रू, ठीक है। तो ये जो फ्लेम यहाँ पे उसको मिल रहा है, जो हीट यहाँ पे उसको मिल रही है, तो यहाँ का जो यहाँ का जो पॉइंट है वो इस आयरन रॉड का यहाँ गर्म हो गया, ठीक है। मीन्स यहाँ का पॉइंट पहले गर्म हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये पूरा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे गर्म होता है। तो जब यहाँ पे जो कील थी जो यहाँ पे नेल गड़ी हुई थी वैक्स की हेल्प से, तो यहाँ पे हीट प्रोवाइड होने की वजह से वैक्स क्या हुई, वैक्स मेल्ट हो गई और ये जो नेल्स थी वो गिर गई। फिर ये हीट क्या हुई, ये तो हीट अप हो गया और ये जो ये जो रॉड अभी पूरी बाकी है वहाँ तक हीट नहीं पहुँची है, यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर है। तो हीट कंडक्शन में क्या है, द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट। तो ये तो इसका टेम्परेचर राइज हो गया और इसका टेम्परेचर नॉर्मल है। तो टेम्परेचर जो धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स होते इसका भी टेम्परेचर राइज अप होने लगता है, तो ये भी हीट अप हो जाता है। तो जब हीट जो है यहाँ से फ्लो धीरे धीरे करती है तो धीरे धीरे क्या होता है, इट टेक्स अ टाइम बट द हीट फ्लोज। तो क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ की भी वैक्स मेल्ट होने लगती है। तो जब यहाँ की भी वैक्स मेल्ट होने लगती है तो धीरे धीरे क्या होता है, सारी नेल्स गिरने लग जाती हैं। This experiment proved that the conduction takes place in the metal objects and especially in the solid objects the heat flows from a hotter object to a colder part. Okay, this was the experiment proving the process of conduction. Then there were two conditions necessary for conduction process. That the two conditions were, the two bodies should be in contact, the two bodies should be at different temperatures. वो उसी एक्सपेरिमेंट से ही प्रूव हो गया कि जब ये दो कंडीशंस उसी एक्सपेरिमेंट से ही प्रूव हो जाती हैं कि दो वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए और दोनों वस्तुओं का ताप अलग अलग होना चाहिए, तभी जाकर के हीट का फ्लो होगा और तभी जाकर के टेम्परेचर में राइज एंड फॉल होगा। ओके, तो कंडक्शन प्रोसेस होने के लिए ये दो कंडीशंस नेसेसरी हैं। अगर इन दो कंडीशंस में से एक भी कंडीशन मिसिंग हो जाती है तो कंडक्शन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अगर बॉडी कांटेक्ट में नहीं है, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, मतलब स्पेशली द मेटल ऑब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं कि सारे ही ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सारे ऑब्जेक्ट्स में कंडक्शन प्रोसेस नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को रख दें साथ साथ, सिर्फ मेटल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, सॉलिड्स। ओके, अदर देन मरकरी भी आपका मेटल ही है, बट वो क्या है, वो लिक्विड मेटल है, ठीक है। तो मरकरी भी तो दो ऑब्जेक्ट्स भी कांटेक्ट में होने चाहिए, तब जाकर के उसमें हीट का फ्लो होगा। अगर एक भी ऑब्जेक्ट मेटल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए तभी ट्रांसफ़र होगा। अगर एक भी मेटल ऑब्जेक्ट नहीं है तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा और दोनों के टेम्परेचर्स अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अगर दो कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है तो कंडक्शन प्रोसेस अगर नहीं होगा। और then I was telling about you, I have told you about the conductors and the insulators. Conductors are those materials which heat readily are called good conductors, यानी कि वो सुचालक होते हैं जिसमें ऊष्मा का संचरण बहुत ही आसानी से हो जाता है। एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, मटीरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट रेडिली, मतलब उसमें हीट का ट्रांसफ़र बहुत आसानी से नहीं होता है, ठीक है। लाइक ऊन, रबर, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर एक मेटल ऑब्जेक्ट है और दूसरा आपने उसके ऊपर कोई रबर का ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, वहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस नहीं होगा। अगर हम वुड की बात करें, अगर लकड़ी को ही जलाया जाता है तो लकड़ी में तुरंत आग फैल जाती है, नहीं, इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम, ठीक है। तो इसीलिए
कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हैं। तो अगर आपको एक और एग्जांपल दें, लाइक आपके घर में नॉन स्टिक पैन्स होंगे, ठीक है। तो वो नॉन स्टिक पैन्स जो होते हैं वो इनकी जो हैंडल्स होती हैं, मैंने आपको क्वेश्चन में भी दिया था ये वाला, अगर जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं उनकी जो हैंडल्स होती हैं वो एक सब्सटेंस होता है बेकलाइट, एक मटेरियल होता है बेकलाइट, इसको कि हम बेकलाइट कहते हैं, आपको बताया गया होगा। तो ये जो सब्सटेंस होता है बेकलाइट, ये एक रिसाइकल प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है। ओके, ये एक रिसाइकल प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है। तो ये एक इंसुलेटर होता है, इसमें से हीट फ्लो नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस नहीं होता है। अगर आप नॉन स्टिक पैन को हीट कर रहे हो तो नॉन स्टिक पैन जो होता है वो तो मेटल का बना है, ठीक है, बट उसकी जो हैंडल होती है वो रिसाइकिल प्लास्टिक मटेरियल की बनी है, एंड इट इज़ एन इंसुलेटर, वो कुचालक है, वो हीट उसमें फ़्लो नहीं होगा। ओके, तो वो एक इंसुलेटर है, एक कुचालक है, उसमें से हीट फ्लो नहीं करेगा और वहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस अकर नहीं होगा, क्योंकि उसकी हैंडल जो है उसमें हीट फ्लो नहीं कर पा रही है। ओके, तो आई थिंक नाउ यू हैव रिवाइज दिस चैप्टर, हाफ portion we have revised this of this chapter again. If you have any doubt regarding any topic, you can ask me in the comment section. So tomorrow again I'll be giving you the questions which you have to write in your fair copy as your Saturday assignment. Okay, जो questions मैंने आपको कल PDF में बना के नहीं दिए हैं, वो क्वेश्चंस कल मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगी एज योर सैटरडे असाइनमेंट, एंड यू हैव टू कंप्लीट दोज क्वेश्चंस इन योर फेयर कॉपी. You can take the help of your book also, and you can write by your own words, in your own words. Is that clear? You can write those questions answers in your own words as well, or you can write it from the book also. ठीक है, those questions are from your book only and I have not given them in the PDF. So those questions I'll be sending you tomorrow, and you will be writing those questions in your fair copy as your homework. Okay, so I end up my video now. Thank you and have a good day.